जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि कैसे रावण अपनी बहन शूर्पणखा की बात सुनकर चिंतित हो गया। रावण ने मन ही मन सोचा कि खर दूषण जैसे बलवानों को भगवान के सिवा कोई और नहीं मार सकता है। उसने यह भी निश्चय किया कि अगर वो मनुष्य हैं तो वो युद्ध में उन्हें हराकर उनकी स्त्री को हर लेगा। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए वन में जा चुके थे। तब भगवान राम माँ जानकी से हंसकर बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करिब ललित नर लीला। हे प्रिय सीता सुनो, मैं अब कुछ मनुष्य लीला करूंगा। ये केवल भगवान राम और माँ सीता का संवाद नहीं था, ये पूरी राम कथा का सबसे बड़ा रहस्य था। भगवान राम जानते थे कि अब राक्षसों के नाश का समय आ गया है और इसके लिए सीता जी को एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। भगवान राम ने सीता जी से कहा कि जब तक मैं राक्षसों का नाश ना कर लूं तब तक आप अग्नि में निवास करें। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभुपद धरि ही अनल समानी। भगवान राम ने जैसे ही ये कहा वैसे ही सीता जी ने प्रभु के चरणों का हृदय में स्मरण कर अग्नि में समा गईं। माँ सीता का अग्नि प्रवेश रावण द्वारा उनका अपहरण किए जाने से पहले की भगवान राम की सबसे बड़ी लीला थी। इस लीला का उद्देश्य यह तय करना था कि रावण अपनी पराजय के चरम पर भी असली सीता जी को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। सीता जी ने अग्नि प्रवेश से पहले क्या किया? निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तैसई सील रूप सुबिनीता। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी। यह छाया मूर्ति असली सीता जी के जैसे ही शील, स्वभाव, रूप और विनम्रता वाली थी। भगवान राम ने जो यह रहस्यमयी लीला रची, इसे लक्ष्मण जी भी जान नहीं पाए। लक्ष्मणहु यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जो हर पल राम की सेवा में लीन रहते थे, उन्हें भी इस महान रहस्य का ज्ञान नहीं था। भगवान राम ने यह सब इसलिए किया ताकि उनकी मनुष्य लीला निर्बाध रूप से पूरी हो सके और नियति का चक्र आगे बढ़ सके। इधर भगवान ने अपनी लीला रची, उधर रावण अपना अगला पाप मार्ग तैयार करने लगा। 10 मुख गए जहां मारीचा, नाई मात स्वार्थ रत नीचा। अपने स्वार्थ में डूबा हुआ नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसने सिर नवाया। मारीच कौन था? ये वही राक्षस था जिसे कभी भगवान राम ने बाण से मारकर दूर फेंक दिया था और वो भयभीत होकर सन्यासी का जीवन जी रहा था। रावण ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए मारीच का सहारा लिया, क्योंकि वो जानता था कि मायावी मारीच ही भगवान राम को छलने में उसकी मदद कर सकता है। रावण ने बड़ी सभा में अपने बल का बखान किया था, लेकिन अब वो भगवान राम के बाणों के डर से कांप रहे मारीच के सामने सिर नवा रहा था। यही रावण के अहंकार और विनाश की शुरुआत थी। रावण अब अपने पाप के मार्ग पर चल चुका है और भगवान राम राक्षसों के समूल नाश के लिए तैयार हैं। रावण ने मारीच को सिर तो नवाया, लेकिन क्या मारीच उसकी बात मानेगा? क्या भगवान राम के बाणों का डर मारीच को रावण का साथ देने से रोक पाएगा? इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।